अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बि सल्लि दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीज़ों, दीनी भाइयों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पूरी कायनात और कायनात में जितनी चीजें जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे, आसमानों में, हवाओं में, समंदरों में जो इंसान को नजर आती है वो भी, और जो इंसान की नजर से ओझल है, नजर नहीं आती वो भी, सारी कायनात और कायनात की सारी चीजों का पैदा करने वाला एक अल्लाह है। वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है और हमने उसी का कलमा पढ़ा है। वो हमारा रब है, हम उसके बंदे हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हर इंसान की फितरत में ये बात रखी है कि वो कामयाब होना चाहता है, सक्सेसफुल इसे कहते हैं ना। ऑपरेशन हो तो हर इंसान तमन्ना करते हैं और दुआ भी करवाते हैं ऑपरेशन कामयाब होना चाहिए। कारोबार तो दुआ करना कारोबार कामयाब हो जाए। अल्लाह ताला ने ये बात इंसान की फितरत में रखी है और हर इंसान कामयाबी के हासिल करने के लिए दौड़ लगा रहा है। हर इंसान की दौड़ ये है, लेकिन उम्र के हिसाब से, एज के एतबार से इंसान की कामयाबी का मेयार बदलता रहता है। कैसे? अगर स्कूल में या मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है तो वो एक साल मेहनत करने के बाद कामयाबी इसको समझता है कि एग्जाम में कामयाब हो, पास हो जाए। उसको यूं कहो कि बहुत आला किस्म की नौकरी, जॉब, तो कि वो कोई मैं नहीं जानता। स्कूल का बच्चा तो यही कहे ना, कौन सी जॉब और कौन सी नौकरी, बस मुझे तो मेरा मकसद कामयाब होना है। किसमें कामयाब होना चाहता है? कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं उस पढ़ाई में जब एग्जाम और इम्तिहान होंगे, उस इम्तिहान के अंदर मैं फर्स्ट क्लास एक ग्रेड पर आ जाऊं, ये मेरी कामयाबी है। स्कूल का बच्चा यही कहेगा। फिर जब ये पढ़ लिख करके होशियार हो जाएगा, कई सर्टिफिकेट उसे मिल जाएंगे, तो फिर ये कहेगा कि कहाँ गया था? इंटरव्यू देने गया था। क्यों गया था? बहुत ऊंची जॉब में चाहता हूं, आला नौकरी और आला छोकरी। फिर मेयर बदलता है उसका। जब ये बड़ा होता है, पढ़ लिख करके सर्टिफिकेट मिल जाता है, खूब कामयाब होता है, वो एक कामयाबी चली गई उसकी, फिर दूसरी कामयाबी की दौड़ लगा रहा है। ऐसा ही है ना हम सबका। किसी को पूछ लो तो कि भाई वो तो कहता था मैं मुझे कामयाब होना है, तो कामयाब तो हो गया, तो कि वो कामयाबी हो गई, अब मैं दूसरी कामयाबी की तरफ दौड़ रहा हूं। तो कि वो कौन सी? तो कि अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी और खूबसूरत छोकरी, इसको ये कामयाबी समझते हैं। पर आज बहुत सारे नौजवान दौड़ रहे हैं। हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत दाइमी। मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दामद बरकातुहू मुलालिया ने लिखा है। इस मौजू से इसका ताल्लुक नहीं है, मुझे ये बात याद आ गई तो आपकी खिदमत में अर्ज कर दी। चेहरे की खूबसूरती चंद दिन है, अखलाक की खूबसूरती हमेशा के लिए। अखलाक की खूबसूरती उसको अंदर की खूबसूरती कहते हैं।
हुस्न सूरत चंद रोजा, चंद दिन है। हुस्न सीरत दायमी है, हमेशा के लिए। बहरहाल तो मैं बताना ये चाह रहा था कि इंसान की कामयाबी का मेयार इंसान की एज के साथ बदलता रहता है। फिर ये कामयाब हो गया, इसको बड़ी कामयाबी कहने लगा। फिर इंसान एक बात जहन में बिठा लें मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, दुनिया की बड़ी से बड़ी कामयाबी, चाहे बंदा जो है ना, बंदा नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी अदना से लेकर आला तक कामयाब होते होते इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ले कि सारी दुनिया का मालिक बन जाए। सारी दुनिया का मालिक, कि सारी दुनिया उनके जेरे साया हो, जेरे नगी हो, इसके अंडर में हो। एक अजीब बात हदीस पाक के खुलासे में लिखी है कि इंसान बड़ा लालची है, बड़ा लालची है, कहीं वो ठहरता नहीं है। और ये कामयाबी का उसके अरमान भी कहीं ठहरते नहीं है। इस हदीस पाक में फरमाया कि अगर आदम के बेटे को, आदम की औलाद को सोने का एक जंगल दे दिया हो, एक जंगल पूरा सोने का, अब कुछ कमी है भाई? इनकी नस्लें खाती रहे तो भी ना खुटे। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। क्या बड़ी पते की बातें, बड़ी खूबियों की बातें, आसमानी बातें थी वो, आसमानी। फरमाया कि आदम की औलाद और आदम के बेटे को एक जंगल अगर सोने का दे दिया जावे तो ये दूसरे की तमन्ना करेगा। और आज ऐसा ही है, ऐसा ही है। हम सब का हाल ये है, इल्ला माशाअल्लाह अल्लाह के कुछ ऐसे खुश नसीब बंदे हैं, नेक बंदे हैं जो कनाअत पजीर हैं, जो अल्लाह ने दे दिया उसी पर राजी रहते हैं। ऐसे बहुत कम है, गिने चुने हैं, उंगली के पोरों पर गिने जावे ऐसे। वरना आम इंसानों का मिजाज, आम इंसानों की तबीयतें, आम हम इंसानों का हाल यही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। दूसरे की तमन्ना, दूसरा मिल जावे तो तीसरे की तमन्ना। फिर आपने फरमाया आदम के बेटे का पेट जो है वो कब्र की मिट्टी भरेगी, पेट वहां जाके भरेगा, इससे पहले पेट भरने वाला किसी का नहीं। बहरहाल इसलिए एक दुआ आप याद कर लो, अरबी में है लेकिन उर्दू में याद कर लो। अल्लाहुम्मा बारिक ली फी रिज़्क़ी, पहली दुआ कि अल्लाह मेरी रोजी में बरकत दे, पहली दुआ। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बड़ी जबरदस्त दुआ सिखलाई, बड़ी जामे दुआ सिखलाई, इसलिए उलमा ने लिखा है ऐसा नबी मिला, ऐसे पैगंबर मिले, ऐसे नबियों के सरदार और सरताज मिले जिसने अपने मानने वालों को यतीम नहीं छोड़ा, किसी के सहारे पर नहीं छोड़ा, बेसहारा नहीं छोड़ा। पहली दुआ अल्लाहुम्मा बारिक ली फी रिज़्क़ी वकन्नि'नी बिमा रज़क़तनी, पहली दुआ अल्लाह मेरी रोजी में बरकत दे, और फिर जो रोजी तू दे उसमें मेरा पूरा फरमा दे, मुझे कनात दे दे, यानी उस रोजी में मेरा गुजर बसर हो जावे, ऐसी रोजी मुझे दे दे। अब जब बंदे ने मांग लिया बात खत्म हो गई, उसी में अल्लाह पूरा करेगा। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको दुआ मांगी अल्लाह से, कन्नि'नी बिमा रज़क़तनी। खैर चलिए, ये हमारी मौजू से ताल्लुक नहीं है, बताना मैं ये चाह रहा था कि दुनिया सारी की सारी उसे मिल जावे तो भी ये इंसान कामयाब नहीं है, इंसान कामयाब नहीं है। कामयाबी की व्याख्या समझनी पड़ेगी कि कामयाबी कहते किसे हैं। कामयाबी ये है कि मेरी सारी जरूरत पूरी हो जावे तो ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है
कि एक है इंसान की जरूरत। बहुत ध्यान से सुनना, आपकी बरकत से अल्लाह दो चार बातें मुझे बुलवाएगा। जुमा बुध ऐसे आ जाता है पता नहीं चलता। पिछले बुध में हमारे मुफ्ती मूसा थे, शायद मुहर्रम का अगला जो बुध था, मुझे कहीं बयान के लिए जाना था। मैंने आज कहा कि आज बुध फिर आ गया, तो आज बुध आ गया, लाओ किताब उठाओ, कुछ कहना तो पड़ेगा, नहीं कुछ देखेंगे तो कुछ कहेंगे। तो आपकी बरकत से अल्लाह कुछ बात बुलवाता है। बार कामयाबी एक होती है इंसान की जरूरत, एक होती है इंसान की, और एक होती है इंसान की चाहत। क्या होती है? चाहत। दुनिया में इंसान की जरूरत तो पूरी हो सकती है, इंसान की चाहत कभी पूरी नहीं हो सकती। ये बात आप पत्थर की लकीर पर लिख लो, चाहत कभी पूरी नहीं होगी, चाहत हमेशा अधूरी रहेगी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इस दुनिया को इंसानों की चाहत पूरा करने के लिए बनाया ही नहीं है, बनाया ही नहीं है। इंसान की चाहत पूरा होने और करने की जगह अल्लाह ने जन्नत रखी। और कुरान के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन। जन्नतियों की अलामत और निशानियां और जन्नतियों का इकराम और एजाज अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, जन्नत वालों के दिल में चाहत पैदा होगी। चाहत यानी मेरे दिल में ये बात आई। आज कोई ऐसा इंसान बताओ कि उसके दिल में बात आई हो और पूरी हो गई हो, कभी नहीं हो सकता, नामुमकिन, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। मेरे दिल में बात आई और हो जावे, नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा मुझे। लेकिन जन्नत में मेरा अल्लाह, जन्नतियों की चाहत होते ही अल्लाह पूरा कर देगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल में आया और यहां पूरा हो गया, ये चाहत है। चाहत की व्याख्या और चाहत का तर्जमा ये है, चाहत इसे कहते हैं, दिल में आया और हो गया। और ये दुनिया में नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। इसे दौड़ना, भागना, इधर उधर हाथ फिरमाना सब करना पड़ेगा। और उसके बाद भी होवे न होवे उसकी कोई गारंटी नहीं है, कभी हो सकती कभी नहीं हो सकती। चाह हम कहते हैं यार आज ठंडा पीने के जी चाहता था, लेकिन नहीं मिलता। कभी क्या खाने का जी चाहता है, नहीं मिलता। लेकिन जन्नत एक अल्लाह ने ऐसी बनाई है और वो ईमान वाले के लिए बनाई है। इसलिए ये बात समझ लेना, कामयाबी कहते हैं इंसान की चाहत पूरी हो जावे, उसका नाम कामयाबी है। और दुनिया में ये नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ये तो जन्नत में अल्लाह ने रखा। हाँ, जरूरत इंसान की पूरी हो सकती है। भूख लगी थी, खाना आया, खाना एक जरूरत थी, इंसान खाया, भूख मिट गई। सारी चीजें इस पर आप लगाते चले जाओ, समझते चले जाओ। जरूरत पूरी हो सकती है, चाहत पूरी नहीं हो सकती। तो बताना मैं ये चाहता हूं, फलाह जैसे मैंने कुरान की 18वां पारा है उसकी पहली आयत पढ़ी, कद अफलहल मुमिनून, कामयाब हो गए। अल्लाह ने सर्टिफिकेट दे दिया, फैसला सुना दिया, अल्लाह ने रिजल्ट दे दिया, डिसीजन सुना दिया, कामयाब हो गए। कौन? अल मुमिनून, ईमान वाले। ईमान वाले कामयाब हो गए। अब ये कामयाब कैसे हो गए? अभी तो जन्नत में पहुंचे नहीं। ये एक इल्मी बहस है, बाद में आपको अभी नकल कर रहा हूं। पहले ये समझो कि कामयाबी के लिए अल्लाह ने कुरान करीम के 18वें पारे में सूरह मोमिनून में 7 शर्तें रखी है। कितनी शर्तें? 7। इसको पूरा करने की हम सबको मिलकर कोशिश करनी है कि ये 7 बातें हमारी जिंदगी में पूरी हो गई। मेरे अल्लाह का कुरान में फैसला और अटल फैसला है, न बदलने वाला फैसला है कि वो इंसान कामयाब हो गए। दुनिया की कामयाबी तो कभी नाकामी में बदल सकती है और बदल रही है। और दुनिया के इंसान बोलते भी हैं, इतना मैं कामयाब था अपने बिजनेस में,
कोरोना जब से आया और बाजी पलटी और उसके बाद से फिर स्टेबल नहीं हो सका और उसके बाद तो फिर क्या मैं आपको बताऊं, बस खत्म हो, कामयाबी गई। तो ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी मिलने के बाद खत्म न हो, कामयाबी मिलने के बाद नाकामी न मिले, उसका नाम है कामयाबी। और ये मरने के बाद है, दुनिया में नहीं है। और कामयाबी का एक दूसरा तर्जमा मैंने क्या, दिल की सारी चाहतें, सारी चाहतें। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारा अल्लाह हमारी किसी किसी चाहते पूरा करेगा, किसी किसी चाहते जन्नत में अल्लाह पूरी करेगा। जो खाने का जी चाहा, जो पीने का जी चाहा, जो देखने का जी चाहा, जो देखने का जी चाहा, अल्लाह हमारी जन्नत में अल्लाह पूरी करेगा इंशाअल्लाह। इसलिए दुनिया में जी की चाहतों को अल्लाह की चाहतों पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहतों पर कुर्बान करना पड़ेगा। ये हो नहीं सकता कि नफ्स और जी की चाहतें बंदा दुनिया में पूरी करता रहे और ये आरज़ू और उम्मीद लगाए कि दुनिया में भी पूरी हो और आखिरत में भी पूरी हो। ये नहीं हो सकता। जी की चाहतें उसे कुर्बान करना पड़ेगा अल्लाह के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी के लिए कुर्बान करना पड़ेगा। फजर की नींद कुर्बान नहीं होती है? फजर की अभी पहली निशानी, पहली सिफत और पहली शर्त यही आ रही है, कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। कामयाब हो गए वो मोमिनीन, वो सब के सब मोमिनीन कामयाब हो गए। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जिन्होंने अपनी नमाजों में खुशू और खुजू पैदा कर दिया। नमाजों में ध्यान, इस्तिजार, खुशू पैदा कर लिया जिन्होंने, पहली शर्त पूरी हुई समझो। लेकिन ये पहली शर्त भी हमारे लिए बड़ी महाभारत है समझ। यानी बंदा जब अल्लाहु अकबर कहे, हाथ बांधा है उसने, अल्लाह की मुकद्दस बारगाह में खड़ा हो गया। ये शहंशाह का दरबार है, शहंशाह का दरबार। एरे गेरे नत्थु खेरे मेरे अल्लाह के दरबार में नहीं आ सकते जब तक कि मेरा अल्लाह उसको पसंद न करे। इसलिए जब भी यहां आओ, आप आए या मैं आऊं, शहंशाह के दरबार में मैं आ गया। मैं अल्लाह के किले में महफूज हो गया। मेरी हिफाजत का सामान ये चार दीवारी है, मैं महफूज हो गया। मुकद्दस दरबार में मैं आ गया। इसीलिए तो अल्लाह के औलिया इनकी जिंदगियों का हाल नमाजों में ये सुनते हैं, ये पढ़ते हैं और किताबों में लिखा है। नमाज तो बहुत बाद की बात है, अजान होते ही चेहरे का रंग बदल जाता था। अजान होते ही चेहरे का रंग बदल जाता था। जैसे अजाने में, अजान ये लफ्ज सही तो नहीं है लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं, जैसे किसी के लिए कोर्ट के अंदर से वारंट निकलता है, वारंट गिरफ्तारी का, और बाज वारंट ऐसे होते हैं जो बिन जामीन पात्र होते हैं, उसमें जमानत की कोई गुंजाइश नहीं है, जमानत नहीं मिल सकती, बिन जामीन पात्र वारंट अगर किसी के लिए निकल गया, आप इसके चेहरे का हाल पढ़ लेना। उसको किसी ने झूठी खबर दे दी, सच्ची नहीं, झूठी खबर दे दी कि कोर्ट में से वारंट बिन जामीन पात्र इश्यू हुआ है और निकला है और तेरे नाम का है, आप इसके चेहरे का रंग बदल देख लेना, बदल चुका होगा। ये वो समझ रहा है कि मुझे कहां ले जाया जाएगा, कितनी बड़ी अदालत में मुझे खड़ा कर दिया जाएगा और कौन से कठेरे में मुझे खड़ा करेंगे। ये दुनिया की छोटी छोटी अदालतें। अल्लाह वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि अलैह, जब इनकी बात आई तो मैं अर्ज कर दूं, मुहर्रम के महीने में
खानदान अहले बैअत के एक ही फूल बचे थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि अलैह एक ही बचे थे करबला के मैदान में। मर्दों में कोई और नहीं बचा था। आप सारी खवातीन को लेकर के पर्दों के साथ लेकर क्या दिल गुर्दा होगा और क्या हिम्मत होगी, बल्कि हिम्मत के पहाड़ बन गए थे, हिम्मत के पहाड़। सब शहीद हो चुके हों, कोई मर्द साथ में न हो, सारी की सारी औरतें ही मस्तूरातिल खवातीन ही हो। और फिर यजीद के दरबार में जा रहे हैं, फिर वहां से अब वापसी का पूरा मसला है। क्या होगा अल्लाह जानता है, क्या गुजर रही होगी। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि अलैह रदी अल्लाह ताला एक ऐसे थे, इनकी नमाज का हाल ये लिखा है कि चेहरे का अजान होते ही चेहरे का रंग बदल जाता था। शायद मैंने वो उस दिन 9 मुहर्रमुल हराम को नहीं बताया, आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं। ये तो चश्मदीद गवाह थे करबला के मैदान के, चश्मदीद गवाह। सारा मंजर उनके सामने गुजरा था, कौन कब शहीद हुआ, कैसे शहीद हुआ, कैसे कैसे उन पर जख्म आए, एक एक के जिस्म पर कितने जख्म। ओहो, जो इंसान किसी चीज को आंखों से देख लेता है ना, जल्दी से भूल नहीं पाता। वो उसको भुलाने के लिए उसको सालों चाहिए, सालों। बार बार वो मंजर सामने आता है। तकरीबन शहादत हुसैन के बाद रदी अल्लाह ताला नु इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीना मुनव्वरा में 50 या 52 साल रहे। 50 या 52 साल। कोई माई का लाल किसी किताब में बता नहीं सकता कि खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 52 साल में इस तरह से जो गम मनाया जाता है, उन्होंने कभी गम मनाया हो, कोई नहीं बता सकता। गम तो उनको होना चाहिए था, गम मनाने के हकदार वो थे। वो हम 21वीं सदी के मुसलमान नहीं थे। और एक और बात सुन लो, मुसलमान के लिए शहादत फख्र है, फख्र। गम मनाना, वावेला मचाना, मातम करना और कूटना और पीटना, ईमान वाले के लिए शहादत ऐसी चीज नहीं है। इसलिए सहाबाए किराम रदी अल्लाह ताला अजमाइन, जब इन्हें बर्छा लगता, तलवार लगती, तीर लगते और उनको पता चल जाता कि अब मैं दुनिया से जा रहा हूं, तो उनकी जुबान के बोल और जुमले होते थे, फुज़्तु व रब्बिल काबा, फुज़्तु व रब्बिल काबा, काबा के रब की कसम हम कामयाब होके जा रहे हैं। फलाह, ये कामयाबी, हम कामयाब हो गए, शहादत मिल गई हमें। इससे ऊंचा दर्जा तो कि मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। मौलाना ने बयान किया था ना, 4 दर्जे हैं। पहला दर्जा नबियों का, दूसरा दर्जा सिद्दीकीन का, और सिद्दीक में तो अबू बकर ही अबू बकर है रदी अल्लाह ताला। तीसरा दर्जा शहादत का है, बहुत ऊंचा। यूं कहा जाए नबियों के बाद बड़ा दर्जा है शहादत का। ऐसे तो तरतीब में सिद्दीकीन है, लेकिन शहादत का बहुत बड़ा दर्जा है। बहरहाल मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बात यहां मैं रोक रहा हूं। फलाह और कामयाबी, फलाह और कामयाबी, दुनिया का हर ईमान वाला, छोटा बड़ा, सब मालदार और गरीब, सब कामयाबी के पीछे दौड़ रहे हैं। कामयाबी किसे कहते हैं और कामयाबी का मफहूम और खुलासा क्या है? कामयाबी कहते हैं कि इंसान की जिंदगी का मकसद और इंसान की जिंदगी की चाहत दोनों जहां पूरी हो जावे, उसका नाम कामयाबी है। और वो दुनिया में हरगिज पूरी नहीं हो सकती, वो आखिरत में पूरी होगी। और उसके लिए अल्लाह ने कुरान करीम में 7 शर्तें लगाई है, 7 बातें बताई है। ए ईमान वालों, 7 काम करके आ जाओगे, हमेशा की कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, और ऐसी कामयाबी जिसके बाद नाकामी कभी भी आपको नजर नहीं आएगी। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला इन सिफातों को जो हम आगे बयान करने वाले हैं, अल्लाह हमें मौत से पहले पहले अपनाने की हमें
तौफीक नसीब फरमाए, उस पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। और जब हम दुनिया से जावें तो सारी दुनिया जो कुछ कह रही हो, मेरा अल्लाह यूं कह रहा हो, मेरे बंदे तो कामयाब होकर मेरे पास आ चुका है। अल्लाह हम सब के हक में ऐसा फैसला फरमावे। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोशिश करना, हमारे साथियों से मैं गुजारिश करता हूँ 2-3 बूथ पाबंदी से आना। मैं भी कोशिश करूंगा ताकि ये 7 बातें खुलकर हमारे सामने आए।